दीप मॉर्निंग, क्या कुछ हो रहा है और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिस तरह का हम अब मूवमेंट देख रहे हैं? थोड़ी नरमी आ रही है, ऊंचाई से आप देख रहे हैं, थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है। ऐसे कोई बड़ी परेशानी नहीं है, कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए नहीं आया है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स में हम देखते हैं नए रिकॉर्ड जगह हैं, बढ़िया रैली बनी है, उसके बाद ऊपरी स्तरों पर थोड़ा कंसोलिडेशन का मूव आपको बनते हुए दिख रहा है। ऐसी कोई बड़ी खराब संकेत नहीं आ रहे हैं। आज सुबह भी अगर आप देखें मामूली गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक ठाक हैं कल की गिरावट के बाद। एशिया से भी उतने कुछ खराब आपको संकेत इस समय आते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, कल शाम को हमने देखा एक अच्छी खासी गिरावट अमेरिकी बाजारों में जरूर आपको आती हुई दिखी। लगातार दूसरे दिन कमजोरी रही है। 400 अंक डाउ लुढ़का है। नैस्डैक में ज्यादा गिरावट थी, 1.65% ये आपको टूटते हुए दिखा है। चौतरफा बिकवाली का प्रेशर था। S&P 500 और रसल 2000 दोनों में 1% की गिरावट आई है। इनका वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कल 7% ऊपर आपको जाते हुए दिखा है। लार्ज कैप शेयर्स में कल ज्यादा गिरावट वाला एक्शन था, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में आपको प्रेशर बनते हुए दिखा था। एप्पल में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखी है। कल करीब 3% लुढ़का है शेयर। इससे पहले परसों शाम करीब 2.5% टूटा था। चाइना में इनके आईफोन सेल्स में गिरावट आती हुई दिख रही है। 2024 के पहले 6 हफ्तों में 24% गिरावट आई है आईफोन्स की बिक्री में। तो वहां से एक बड़ा प्रेशर आपने आते हुए देखा है। तो 2 दिनों से एप्पल जरूर बाजार पर प्रेशर बना रहा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट में आपने 3% की बिकवाली आते हुए देखी है, वहां से प्रेशर बन रहा था। टेस्ला में जहां पर परसों शाम हमने 7% की गिरावट देखी थी, उसके बाद कल शाम फिर से लुढ़का है शेयर। कल शाम 4% लुढ़का है। तो 2 दिनों में काफी तेज गिरावट यहां पर आई है। इन्होंने अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंटिंग बढ़ाई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, बड़े स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन था और ज्यादा गिरावट वाला एक्शन था, इसलिए आपने वीकनेस देखी है। थोड़ा बैंक संभले हुए थे। जेपी मॉर्गन का शेयर ठीक ठाक था। एनवीडिया के शेयर में थोड़ी खरीदारी थी, बट ज्यादातर स्टॉक्स में गिरावट आपको आती दिखी। थोड़ा नतीजों का भी रिएक्शन था। टारगेट यहां पर हमने करीब 12% का एक्शन आते हुए देखा है। ऊपर था ये शेयर क्योंकि यहां पर अच्छी खरीदारी हुई है नतीजों के बाद। आज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज और कल फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ये यूएस कांग्रेस में बयान देने वाले हैं और बाजार की नजर है कि कितनी कॉशियस इनकी कमेंट्री होती है, क्योंकि रिसेंटली जो डेटा आया है वो दर्शा रहा है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी अड़ियल है, उस तरह से कूल ऑफ नहीं हो रहा है जिस तरह से बाजार देखना चाहता है। तो इन दोनों डेटा सेट्स के बीच फेड चेयरमैन का रुख कैसा रहता है, आगे वो रेट कट्स के लिए क्या कहते हैं, कब एग्जैक्टली रेट कट शुरू होंगे और क्या फेड का आक्रामक रुख बना रहेगा, इन सब चीजों पर बाजार की नजर बनी हुई है और देखना पड़ेगा कि ये कैसा डेटा आता है। उससे पहले हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड थोड़ी फिसली जरूर है, 4.2% के नीचे आ गई, क्योंकि कल जो इनका आईएसएम डेटा आया है वो थोड़ा अच्छा आते हुए दिखा है, थोड़ा कूल ऑफ दिखा रहा है। तो वहां से थोड़ा सहारा मिला है। यूएस में प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज चल रही हैं और वहां पर भी एक्शन बना हुआ है। बाइडेन वर्सेस ट्रंप ऑलमोस्ट गारंटीड है, पर 15 राज्यों में प्राइमरीज की वोटिंग इस समय चल रही है, तो उस पर भी बाजार की नजर बनी है। तो ओवरऑल थोड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं इस हफ्ते, डेटा सेट आने वाला है, तो उससे पहले बाजार आपको यूएस के सतर्क होते हुए दिख रहे हैं और इसलिए कल कॉशियस कारोबार बना हुआ था। यूरोप में मिला जुला कारोबार था। गोल्ड पर रखिए नजर, पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी में है। रिकॉर्ड लेवल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। 6 दिन में करीब $100 आपको गोल्ड चलते हुए दिखा है। कल हमारे बाजारों में लगातार दूसरे दिन नए रिकॉर्ड्स आपको गोल्ड पर बनते हुए दिखे हैं। भारतीय प्राइसेस में 3 हफ्तों में करीब 3 हफ्तों में 4,000 रुपए की तेजी आपको सोने में आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त एक्शन यहां पर है। चांदी 9 हफ्तों की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में आप देख रहे हैं कमजोर सुस्त कारोबार है, $82 के आसपास है, कुछ ज्यादा खास एक्शन वहां पर नहीं हो रहा है। मेटल्स में भी सुस्त एक्शन है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे है, उसकी तरफ से थोड़ा सहारा जरूर मिल रहा है, बट ओवरऑल कोई ऐसे बड़े खराब संकेत नहीं आ रहे हैं। बट दूसरे दिन सुस्ती आपने आती हुई देखी है और अमेरिका में कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जिससे पहले बाजार थोड़े कॉशियस हुए हैं।